चाहे कुछ भी हो जाए, मैं सब कुछ सही कर दूंगा। प्लीज अपनी, ताकि तुम और आयला आराम से अपनी जिंदगी गुजार सको। गलतियों का कफारा अदा कर लो। उससे मुझे कैसे, और मैं वादा करता हूँ कि बता दिया है कि तुम अब भी मुझसे मोहब्बत करती हो। जो खुद अपने हाथों से अपनी बेटी का घर बर्बाद करती हैं और तुम जैसी माँ होती हैं, जिस शख्स से मोहब्बत की फिर रोती फिरती रहती हैं। ये सब बातें आप भूल नहीं सकती। कोई धोखेबाज फरेबी निकला तो सारे शुक्रिया इकट्ठे अदा कर दूंगी जब तुम मेरी जान छोड़ दोगे ना। आयला जो छुपते छुपाते शामी से मुलाकातें कर रही होगी और ये समझ रही होगी कि शायद उसकी इन हरकतों की कानो कान घर में किसी को खबर नहीं है, तभी उसका बाप अपने रूम की खिड़की में से शामी के साथ आयला को मिलते हुए लॉन में देख लेगा और घर में कयामत ही बर्पा कर देगा। वो आयला के कमरे में जाकर आयला के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारेगा और उससे कहेगा कि अब की बार अगर तुमने कुछ भी गलत करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा गला दबाकर तुम्हें मारने में ज्यादा देर नहीं लगाऊंगा, और इससे पहले तो मैं तुम्हारी माँ को तलाक जरूर दूंगा और फिर मैं खुद को ही खत्म कर डालूंगा। तभी वो शमसा बेगम के पास जा पहुंचेगा और उससे कहेगा कि तुमने अपनी बेटियों की ये कैसी तरबियत की है कि वो एक के निकाह में होने के बावजूद भी पहले अपने शौहर से मिलती फिर रही है, उसके साथ मुलाकातें करती फिर रही है। तुम्हारी ऐसी नमाजें पढ़ने का और वज़ाइफ करने का तो फिर कोई फ़ायदा भी नहीं हुआ, जबकि तुमने अपनी बेटी की तरबियत ही इतनी ज़्यादा गलत कर रखी है और तुम्हारी तरबियत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। शमसा की तरबियत पर जैसे ही उंगली उठेगी वो परेशान होकर रह जाएगी। तभी उसका शौहर उसे ये धमकी देगा कि मैं सबसे पहले तुम्हें तलाक दूंगा, उसके बाद मैं आयला का गला दबाकर उसे मार डालूंगा और इसके बाद मैं अपनी ज़िंदगी भी ख़त्म कर लूँगा। आपकी बार तो शमसा के पांव तले से ज़मीन ही निकल जाएगी।